श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और नवरात्रि के जो अंतिम दो तिथियां होती हैं, एक महाअष्टमी और महानवमी, ये दोनों तिथि बहुत ही ज़्यादा खास होती है। कहते हैं कि सप्तमी की रात माता रानी अपने नेत्र खोलती है और महाअष्टमी और महानवमी पर जो भी व्यक्ति माता रानी के निमित्त घर में कुछ उपाय करता है, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय भी करता है ना, तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और कृपा बरसाती हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कल महाअष्टमी पर, यानी कि कल तारीख है 22 अक्टूबर, रविवार के दिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करना है। आज के इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अष्टमी तिथि पर करना है। रविवार की अष्टमी है। सबसे पहला महत्वपूर्ण उपाय, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। कल रविवार की अष्टमी पर मात्र शहद से भगवान शिव के ऊपर शहद अर्पित करना है और आपके बच्चों का भाग्य जो है उनको चमकाना है। बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बच्चों को काम इधर उधर लगता है। साथ ही साथ जो बड़े होते हैं, जो जिनका मन भटकता रहता है ना, उन लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों में एनर्जी नहीं है, जिन लोगों में काम करने की क्षमता नहीं है, उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। पहला उपाय। दूसरा जो उपाय होगा वो घर में करना है। माता रानी की फोटो के सामने नारियल के छिलके से और कपूर से ये उपाय करना है। और तीसरा महा उपाय होगा लक्ष्मी पोटली। घर में किस प्रकार से आप लक्ष्मी पोटली बना सकते हैं अष्टमी या तो फिर नवमी की रात। तो वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना। देखो एक चीज़ समझना, नवरात्रि के बस 2 दिन बाकी रह गए हैं। अगर आपने अभी तक नवरात्रि में कुछ नहीं किया ना, 2 तिथियों को गंवाना नहीं है आपको। इन दोनों तिथियों पर कुछ ना कुछ उपाय करना है और ये उपाय कल के दिन करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का जो वर्ण है, जो उनका रूप है, गोरा है, अर्थात सफ़ेद है। इनके वस्त्र व आभूषण जो हैं वो भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन जो है वो ऋषभ है, यानी कि बेल है, और भगवान शिव का वाहन भी बेल है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ जो है वो दुर्गा शक्ति का त्रिशूल धारण किए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। माता महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिव के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए आज का एक उपाय भगवान शिव के मंदिर में जाकर के करने वाला है। माँ का नीचे वाला जो हाथ है तो को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा माँ का अद्भुत रूप, ऐसे श्वेत वर्ण वाली शांत मुद्रा वाली ऐसी माँ को नमन करते हैं। देखिए अभी हमने जाना माँ का दिव्य रूप। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। देखिए बहुत ही आसान सा उपाय है। यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, यदि आपका व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है, यदि आप तेजस्वी नहीं हैं, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, आप बहुत आलस करते हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। यदि आपके बच्चे आलसी हैं तो उन्हें भी ये उपाय करवाना चाहिए, ताकि उनके जीवन से ये अंधकार दूर हो और वो तेजस्वी बने और वो हर कार्य बहुत आसानी से कर पाएँ। वो किसी भी काम को करने से डरे नहीं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डरता हो तो उसको भी ये उपाय कराना चाहिए। यानी कि अगर वो इस उपाय को करता है तो भगवान सूर्य का तेज उसके जीवन में आता है। बहुत ही आसान सा ये उपाय है। अष्टमी तिथि की रात में इस उपाय को करना है। सूर्यास्त के बाद आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। हो सके तो सूर्यास्त के बाद आपको इस उपाय को करना चाहिए। देखिए आपको लेना है मात्र 1 बूंद शहद। अगर शहद नहीं है तो लाल चंदन का भी उपयोग आप कर सकते हैं। अगर लाल चंदन भी नहीं है तो मात्र 1 बूंद घी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तीनों चीज़ में से एक ही चीज़ लेनी है, ठीक है। देखिए साथ में लेना है आपको 3 बेलपत्र। 3 बेलपत्र आप भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो
तीनों बेलपत्र पर शुद्ध जल डालें और उसके बाद आपको उपयोग करना है। तीनों बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और उसके अंदर एक टुकड़ा गुड़ का आपको डाल देना है। अब आप क्या करेंगे, ये सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। शहद ले जा रहे हैं, घी ले जा रहे हैं, लाल चंदन ले जा रहे हैं। लाल चंदन का अगर पाउडर है तो उसके अंदर थोड़ा सा जल मिला करके उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप शहद ले जा रहे हैं, साथ में 3 बेलपत्र ले जा रहे हैं और एक तांबे के पात्र के अंदर जल और उसके अंदर एक टुकड़ा गुड़ का। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक जा सकते हैं। नवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व होता है, तो अगर रात्रि में करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखिए क्या करेंगे आप, आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली से आपको बेलपत्र में, आपको देखो 2 पत्तियों पर आपको क्या करना है, इस वाली जहाँ पर ये तीनों पत्तियाँ मिलती हैं, उस वाली जो ये बीच की डंडी है जहाँ पर 64 योगिनी विराजमान रहती है, यहाँ पर आपको शहद लगाना है। ठीक है, 2 बेलपत्र पर यहाँ पर शहद लगाएंगे। सबसे पहला बेलपत्र जो है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। कैसे रखेंगे, जो डंडी का साइड होगा, ध्यान रखना बेलपत्र की जो डंडी होगी वो होगी जलाधारी की तरफ। ठीक है, पहला बेलपत्र आपने वहां पर रख दिया, आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोलना है। दूसरा जो बेलपत्र है उसमें भी आपको शहद वहीं पर लगाना है, लेकिन ये आपको रखना है माता पार्वती के हस्त कमल में। तीसरा बेलपत्र, जब आप तीसरा बेलपत्र लेंगे तो तीसरे बेलपत्र में जो चिकनी वाली साइड है वहां पर आपको ऊपर वाली पत्ती पर ओम बनाना है और इधर आइट साइड वाली पत्ती पर केवल एक एक बिंदी लगानी है, एक माता पार्वती के नाम की, एक भगवान गणेश के नाम की। और ये बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है भगवान शिव के ऊपर। आप जब भी ये अर्पित करेंगे तब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास है गुड़ मिश्रित जल। देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो जल है सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जहाँ पर आपने बेलपत्र रखा है उसी बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। माँ पार्वती का जो बेलपत्र रखा है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर जो भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र रखा है वहाँ पर आपको पूरा जल अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। बस इतना सा उपाय करना। जब भी आप ये तीनों बेलपत्र रखें तो तीनों जगह आपको एक ही मनोकामना बोलनी है। आपकी जो भी समस्या है वो महादेव से बोलनी है, माँ पार्वती से बोलनी है, साथ ही साथ माता अशोक सुंदरी से बोलनी है। बस ये उपाय इस रविवार की अष्टमी पर कर लेना। बहुत ही खास और दुर्लभ योग में आई है। जो आप मनोकामना बोलेंगे वो आपके जीवन में ऊर्जा से जुड़ी होनी चाहिए। वो मनोकामना आपकी ऊर्जा से जुड़ी होनी चाहिए कि मेरा आलस खत्म हो जाए, मेरे जीवन में तेज की वृद्धि हो जाए, 10 दिशाओं में मेरी उन्नति होने लग जाए, प्रगति होने लग जाए। इस प्रकार से आपको ये उपाय, इस प्रकार से कामना करते हुए आपको ये उपाय करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। यदि आपने माता रानी को स्थापित कर रखा है तो आप वहीं पर कर लें। यदि नहीं किया है तो किसी भी माता की फ़ोटो के सामने आपको ये उपाय करना है। आज के दिन माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए, नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। माता को आपको कुमकुम की टीकी लगाना चाहिए। साथ ही साथ उनके सामने एक शुद्ध घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। माता का प्रिय पुष्प जो है वो रात रानी का पुष्प है। या तो आप अगर रात रानी का पुष्प ना मिले तो कोई भी सफ़ेद पुष्प भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इनका राहु ग्रह पर अधिपति है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए भी माता महागौरी की पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं आज के दिन आपको क्या उपाय करना है। नारियल जो आता है, नारियल का जो छिलका है वो आपको निकालना है। थोड़ा सा छिलका आपको निकाल लेना है और अब आपको ये उपाय करना है। देखिए जो बाकी नारियल है वो माता के सामने आपको रख देना है और थोड़ा सा उसमें से छिलका निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है, जो माटी का जो दीपक आता है बड़ा वाला, उसके अंदर ये आपको नारियल के छिलके हैं वो आपको रख देना है। हो सके तो आज के दिन आपको शक्कर और जो भूरा आता है ना, नारियल का भूरा, उसका भोग लगाना चाहिए। थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा भूरा रख दे माता के सामने। अब आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम महागौरी देवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और उसके बाद दीपक से माता रानी की आरती करनी है। जो भी क्रिया आप करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं या जो भी रोजाना की जो आप नवरात्रि की क्रिया करते हैं वो तो आपको करना ही है। अब अंत में आपको क्या करना है, आरती करने के बाद ये जो आपने नारियल के छिलके निकाले हैं, जो आपने अलग से बड़े दीपक में रखे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा आपको कपूर डालना है,
थोड़ा सा शुद्ध घी डालना है और उसे आपको प्रज्वलित कर देना है। जैसे ही वो प्रज्वलित होगा उसके बाद आपको एक हाथ में घंटी लेना है, आपके जो मंदिर में जो घंटी है वो ले लें, और उसके बाद उसका जो धुआं है वो पूरे घर में आपको करना है। हर जगह आपको, पूरे घर में आपको उसका धुआं दिखाना है। तब जब आप धुआं दिखा रहे होंगे पूरे घर में, तब आपको श्री क्लीम ह्रीं वरदाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसकी जो ध्वनि है पूरे घर में आपको कर देनी है। ध्यान रखें, इससे माता महागौरी की विशेष कृपा मिलती है और घर का हर एक कोना जो है वो सकारात्मक हो जाता है। और इस प्रकार से उपाय करने से घर में रहने वाले व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति उसे होती है। बड़ा ही आसान उपाय है। आ गई आपको इतनी बात समझ में? अब आपने जो शक्कर का बोरा है और शक्कर जो भोग में लगाया है वो आप कहीं पर भी चींटियों के लिए आपको रख देना चाहिए। कहीं पेड़ के वहाँ पर रख दें ताकि वो चींटियाँ उसे ग्रहण कर ले, ताकि आपके जीवन में जो भी राहु से जुड़े दोष होंगे उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत ही बड़ा ही आसान उपाय है। तो इस प्रकार से आपको उपाय करना है। अब हम बात करते हैं अंतिम और तीसरे उपाय की। सब नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इसी नवरात्रि को समाप्त होने से पहले आपको एक लक्ष्मी पोटली बना लेनी चाहिए, जो आप घर में ही बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, जिससे आपके घर में लक्ष्मी आगमन के मार्ग खुलेंगे और स्थिर लक्ष्मी का भी वास होगा। देखिए, करना क्या है आपको, यदि आपने माता रानी को विराजमान कर रखा है तो उनके सामने करें, और यदि आपने नहीं कर रखा है तो किसी भी देवी की फोटो के सामने आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेना है, थोड़ा सा कुमकुम लेना है और थोड़े से अक्षत लेना है। सबसे पहले हल्दी से आप माता रानी को टीकी लगाएं, कुमकुम से आप टीकी लगाएं और थोड़े से अक्षत से उन्हें बधाएं। और आपको माता रानी के सामने छोटा सा एक पीला कपड़ा रखना है, थोड़ा सा छोटा सा पीला कपड़ा रख दें और उसके ऊपर हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है। पहला स्वास्तिक आपने माता के सामने उस पीले कपड़े पर बना दिया है। दूसरा स्वास्तिक आप आपके घर के मुख्य द्वार पर बनाएंगे और तीसरा स्वास्तिक आप आपके घर में धन रखने वाले स्थान पर बनाएंगे। देखिए, ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रात्रि में ही करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि संध्या में लक्ष्मी पूजा का जो महत्व है वो अत्यधिक होता है। देखिए, आपने 3 स्वास्तिक बना लिए हैं, जहाँ पर आपने फोटो के सामने स्वास्तिक बनाया है, जहाँ पर नीचे पीले कपड़े पर। अब उसके ऊपर आपको थोड़े से साबुत चावल रख देना है। आ गई बात समझ में? और उसके ऊपर आपको एक माटी का दीपक रख देना है। ध्यान रखें, उसके अंदर आप घी भरें और उस माटी के दीपक के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देना है। आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें, थोड़े से ही चावल आपको लेना है। आ गई बात समझ में? अब आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। जैसे ही दीपक प्रज्वलित होगा, जो हल्दी वाला दीपक की जो जोत जलेगी वो आपके घर के आसपास के जो वातावरण को शुद्ध करेगी। पूरा ओरा जो होगा वो लक्ष्मीमय हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? हो सके तो आप पीले वस्त्र, लाल वस्त्र या सफेद वस्त्र आपको पहनना चाहिए, ये जब क्रिया आप कर रहे होंगे। देखिए, ये जो क्रिया है ये बिल्कुल अलग से आपको करना है। जो आप नवरात्रि की जो भी आप रोज पूजा करते हैं वो तो करना ही है आपको, उसके साथ साथ ये भी पूजा आपको करना है। देखिए, जो हम वस्तु आपको बता रहे हैं, यदि आपके घर में नहीं है तो आप पूजन सामग्री से लेकर के आ सकते हैं। ये चीज़ें महंगी नहीं आती है, बड़े ही कम रुपयों में ये चीज़ें आ जाएगी, बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगी। क्या करना है आपको? 11 कोड़ी लेना है। कोड़ी जो होती है वो समुद्र से निकली हुई है और माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है। और ये कोड़ी है, इनका गुण क्या है? लक्ष्मी को खींचने का। ठीक है, तो इन कोड़ियों को आपको 11 कोड़ी लेके रखनी है। यदि आप 11 कोड़ी नहीं लेकर के आ सकते तो कम से कम 1 कोड़ी तो लेकर के आई जाना। अब आपको क्या करना है? 5 गोमती चक्र रखना है। अब आपको एक साबुत हल्दी की गांठ रखनी है, साथ ही साथ आपको साबुत धना रखना है और एक चांदी का सिक्का, जिसमें माता की फोटो हो वैसा चांदी का सिक्का रखते हैं तो अति उत्तम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें रख दी आपने माता के सामने। अब आपको क्या करना है? हर एक कोड़ी पर ओम श्रीम नमः का 11 बार जाप करना है और हल्दी के टीके लगाना है। ठीक है, ऐसे 11 कोड़ियों पर 11-11 बार ओम श्रीम नमः का जाप करना है और आपको टीके लगाना है। वैसे ही 5 गोमती चक्र पर करना है, हल्दी के गांठ पर करना है और चांदी के सिक्के पे करना है। अब आपको ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करना है। लक्ष्मी चालीसा का अगर पाठ आता है तो वो करें और इस दीपक से अब लक्ष्मी जी की आपको आरती उतारनी है। अब आपको क्या करना है? ये दीपक जो है वो साइड में उठा करके आपको रख देना है। अब आपके पास कपड़े में जो स्वास्तिक है उसके ऊपर आपने चावल रखे थे। अब आपको ये 11 कोड़ी रखना है, 5 गोमती चक्र रखना है, हल्दी की गांठ रखना है, चांदी का सिक्का रखना है और साबुत धना भी आपको इसके अंदर रख देना है। और इसे अब पोटली के रूप में आपको तैयार कर लेना है और इसमें पीला धागा आपको बांध देना है। तब आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। एम ह्रीं श्रीं
अष्टलक्ष्मये रेम सिद्धये मम ग्रहे आगच्छ नमः स्वाहा। ठीक है, अष्टलक्ष्मी का हम आह्वान कर रहे हैं कि इस पोटली के अंदर अष्टलक्ष्मी का वास हो। तो इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। आ गई आपको इतनी क्रिया समझ में। अब आपको क्या करना है, उसी रात्रि में दीपक मंगल हो जाने के बाद आपको ये पोटली वहाँ से उठाना है और आप आपके धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। ध्यान रखें, धन रखने वाले स्थान पर रखते समय आपको 11 बार एक और मंत्र का जाप करना है, ओम स्थिर लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इस पोटली को वहीं पर रख देना है। ये पोटली आप नवरात्रि के दिन ही आपको रखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये उपाय बहुत ही अच्छा है। सारी लक्ष्मी कारक चीज़ें इसके अंदर हैं और बहुत ही कम रुपयों में ये पोटली आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। अब तीनों उपायों में से जो उपाय आपको लगता है आप कल के दिन करिएगा, निश्चित ही आपको फायदा जरूर मिलेगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।